नमो जिणाणं 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 नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो सीताणं ॐ नमो सेनाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं ॐ नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणं नमो लोहि सब साहूणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं उसहाजी संभव वही नंदन सुमाई तोम सुपास चंद जिण उपयंत सियल शेयंसा बास पूज्य जिण विमल अनंता वासु पूज्य जिन विमल अनंता धम्म संति कुंतो वर्मल्ली गुणि सुवर्ण विनय विमहल्ली पासणा महावीर महेशम वंदामि चौबीस जिणेशम वन्दामि चौबीस जिनेशं वन्दामि चौबीस जिनेशं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं नमो जिणाणं कवि शंकर भगवान की जय आदिनाथ भगवान की। इतने सारे लोग, इतनी कम आवाज। शांतिनाथ भगवान की थोड़ी आवाज आई। वर्धमान महावीर भगवान की जय। शुभम सागर जी की तरफ देख रहे लोग, लेकिन उनका प्रवचन दोपहर को होगा, जैनत्व संस्कार के समय। वर्धमान, अब जोर से आवाज होना चाहिए। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जय। बोलो परम पूज्य वर्तमान की वर्तमान चतुर्थ पत्राधीश आचार्य जी दिल सागर गुरुदेव की जय। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बोले आचार्य संघ की। छिलके उतारो, छिलके उतारो तो मूंगफली का स्वाद आएगा। और विकारों को उतारो तो शुद्धात्मा का आनंद आएगा। बिना छिलके उतारे मूंगफली खाएंगे तो मुंह बिगड़ जाएगा। छिलके उतारो, सबसे पहले तो मोटा वाला छिलका उतारो, फिर उसके बाद भी उसमें लाल लाल छिलका होता है, वो भी उतारो।
और सबसे पहले तो जब मूंगफली खोदी जाती है तो उसके ऊपर जो मट्टी लगी होती है वो निकालो। अब ये 3 छिलके उतरेंगे तब जाकर के मूंगफली का स्वाद आएगा। अगर इन छिलकों के उतारे बिना कोई मूंगफली खाएगा तो उससे बड़ा बेवकूफ किसान भाई बैठे हैं। खेती करने का आनंद ही अलग होता है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने कहा था, ऋषि बनो या कृषि करो। ऋषि बनोगे, मुनि बनोगे तो भी तुम संसार का कल्याण करोगे, भला करोगे। और अगर कृषि करके किसान बन गए तो भी तुम खेती में अनाज पैदा करोगे, खुद का पेट भी भरेगा, दुनिया का भी पेट भरोगे। मूंगफली कैसे खाई जाती है इनसे पूछो, किसी से भी पूछ लो। एक करोड़पति आदमी फर्स्ट क्लास के डिब्बे में यात्रा कर रहा है और मूंगफली खा रहा है। मूंगफली खोल के खाता है। कैसे खाते हैं मूंगफली? एक एक दाना। और अगर वो मूंगफली तोड़ते तोड़ते एकाध दाना नीचे गिर जाए तो ऐसे ढूंढता है जैसे सोने की अंगूठी खो गई हो। देखा कभी आपने मजा? करोड़पति आदमी है तो मूंगफली के दाने खाने का आनंद ही अलग होता है। समझना ये है कि अगर वो करोड़पति हो चाहे रोड़पति हो, अगर ऐसी की ऐसी छिलके के साथ खा जाए तो दुखी हो जाएगा। हमारे साथ यही हो रहा है। सबसे पहले जो माटी लगी है ना, ये शरीर, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, गोरी मिट्टी, लाल मिट्टी, ये मिट्टी है। तभी तो मरने के बाद लोग कहते हैं अमुक की मिट्टी रखी है, अमुक की मिट्टी अभी उदयपुर से आई नहीं है, बोलते ना, मिट्टी है। सबसे पहले मिट्टी हटे। मिट्टी ना हटे, मिट्टी का मोह तो हटे। फिर इसके बाद जो राग की लालामी है, यानी पहले मिट्टी हटाओ, मिट्टी के बाद हटाओ घर गृहस्थी का मोह। मोहनीय कर्म, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरण आदि कर्म, द्रव्य कर्म, इन द्रव्य कर्मों को हटाओ। नो कर्म हटाओ, द्रव्य कर्म हटाओ। फिर जो लालामी वाला हिस्सा है ना राग का, उस भाव कर्म को हटाओ। नो कर्म हट गया, द्रव्य कर्म हट गया, भाव कर्म हट गया, तो आत्मा का आनंद आएगा, आत्मानुभव का स्वाद आएगा। तीर्थंकर जिनेश्वर ने यही तो किया। सबसे पहले मिट्टी हटाई। सोने का मुकुट था, वो भी मिट्टी उतार के फेंका। सोने के कंगन थे, वो भी मिट्टी उतार के फेंके। सोने से जड़ा महल था, वो भी मिट्टी खड़े खड़े त्याग के निकल गए। जितनी चीजें मिट्टी की थी सब छोड़ छोड़ करके जंगल में चले गए। अब जो थोड़ी सी नो कर्म की मिट्टी बची थी उसे तो ऐसे उतारा नहीं जाता। भाई, जैसे वस्त्र उतार सकते हो वैसे शरीर नहीं छोड़ सकते हो। लेकिन ये ख्याल कर लो कि जैसे वस्त्र उतरता है वैसे एक दिन ये शरीर भी उतरता ही है, छूटता ही है। कपड़ा हर रोज चेंज कर सकते हो, शरीर 100 साल में 50 साल में चेंज होगा, लेकिन ये पक्का मानो कि आपका सगा नहीं है। इसलिए इस देह का इतना पोषण मत करो कि पाप हो जाए। इसलिए इस देह को इतने व्यसन मत कराओ कि दुर्गति हो जाए आत्मा की। युवाओं, स्वाद तो जवान लेती है, जीव लेती है, पतन आत्मा का होता है।
सौभाग्यशालियों। फिर प्रभु ने ध्यान में बैठ गए और जो मोटा वाला छिलका था घातिया कर्मों का, अघातिया कर्मों का, क्रोध मान माया लोभ का, सबको उतारना चालू किया। ध्यान में बैठ गए और छिलके उतरते गए। फिर इतने सूक्ष्म लोभ में पहुंच गए, 10वें गुण स्थान में पहुंच गए। पहले गुण स्थान से बाहर निकलना मुश्किल, और पहले से निकल गए तो चौथे में पहुंचे। सम्यक दर्शन हुआ, समझ लो घोर अंधकार में सूर्योदय हो गया। सबसे पहली शुरुआत है सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की सोवाणम पड़म मोक्षस्व, मोक्ष का पहला सोपान, पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, वीतराग तत्व की समझ। चौथे से 5वें, फिर मुनिराज बन गए 6ठा 7वां, फिर श्रेणी आरोहण हो गया, छपक श्रेणी चढ़ गए तो 8वां 9वां 10वां, और वहां पर भी जो छिलके लाल लाल बच्चे थे ना थोड़े, सारा सूक्ष्म लोभ धो डाला, सीधा 12वां गुण स्थान हो गया। घातिया कर्म सारे मिट गए, ज्ञानावरण गया, दर्शनावरण गया, मोहनीय गया, अंतराय गया, और केवल ज्ञान हो गया। 13वां गुण स्थान हो गया, संपूर्ण दर्शन हो गया, परिपूर्ण आनंद हो गया, कोई अंतराय नहीं रहा, सम और क्षण रच गया। केवल ज्ञानी प्रभु शांतिनाथ स्वामी ने पूरे देश दुनिया भर में परिभ्रमण किया, समौषण लगा और जनता को धर्म का उपदेश दिया। लोगों ने उनके उपदेश सुनकर के आत्म कल्याण किया, देह से भिन्न आत्मा को जाना, जीव अजीव आश्रव वंद संबर नजरा मोक्ष 7 तत्वों को भली भांति समझा, और अनेक अनेक जीव व्रती बन गए, सम्यक्ति बन गए, संयमी बन गए, और उनके साथ मोक्ष जाने को तैयार हो गए। बरसों बरस उपदेश देकर के वो पहुंचे हस्तिनापुर के बाद पूरे देश में भ्रमण, उसके बाद सम्मेय शिखर तक पहुंच गए जीवन के अंतिम समयों में, और सम्मेय शिखर के कुंद प्रभ कूट के उच्च स्थान पर विराजे, योग निरोध किया, और जो हल्का फुल्का विकार था, जो अघातिया कर्म का जली हुई रस्सी थी, उसको भी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती विपरीत क्रिया निवर्ती ध्यान से उड़ा दिया, और मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया। खोटे अभिप्राय से बोला गया हर शब्द बाण हो जाता है, खोटे अभिप्राय से बोला गया हर शब्द बाण हो जाता है, सच्चे अभिप्राय से तपा गया हर तप निर्वाण हो जाता है। निर्वाण पा लिया। यानी जन्म महोत्सव तो दुनिया भर में मनाया जाता है। जन्म महोत्सव मनाते, अमेरिका के राष्ट्रपति भी मनाते हैं, दुनियादारी के गरीब से गरीब लोग भी मना लेते हैं। जन्म महोत्सव तो दुनिया भर में मनाया जाता है, लेकिन मृत्यु महोत्सव मनाने का अंदाज तो केवल जैन दर्शन में पाया जाता है। मृत्यु भी महोत्सव है, निर्वाण कल्याणक महोत्सव। निर्वाण, अभी तक जो कर्म बाण की तरह चुभते थे, अभी तक जो कसाएं बाण की तरह चुभती थी, अभी तक जो विकार शांत नहीं बैठने देते थे, बाण की तरह चुभते थे, उन सबों का जिनने खात्मा कर दिया, बाण से रहित हो गए, निर्वाण हो गए, मोक्ष हो गया, मुक्त हो गए। किससे मुक्त हो गए? विषय कसायों से,
विषय विकारों से, अपने ही चंगुल से मुक्त होना है। हमें बंधन में किसी और ने नहीं डाला। ज्ञानी सज्जन आए, उनके साथ एक और साथ वाली ने कहा, महाराज आप इनका सिगरेट छुड़वा दो। और कई बार सिगरेट छोड़ते हैं तो बीड़ी पीना चालू कर देते हैं। और फिर कोई समझाता है कि छोड़ो, कैंसर होता है तंबाकू से, सिगरेट से, गुटखे से। तो ये यूं पकड़ते हैं और बोलते हैं कि छूटती नहीं। मुनि महाराज ने कहा कि छोड़ने में कितनी देर लगती है, 2 उंगलियों के बीच में फंसा रखा है, ऐसे कर दो, आप छूट जाएगी, नीचे गिर जाएगी। लेकिन इतना ही करने की हिम्मत नहीं होती है। वो उंगलियों के बीच में नहीं फंसी है बीड़ी सिगरेट, वो उसके दिमाग में फंसी, उसके विकार में फंसी है। वो इतना उलझा है कि उसे समझ में नहीं आता। कभी कभी कोई आदमी किसी औरत के चक्कर में पड़ जाए, कभी कभी कोई छोकरा किसी छोकरी के चक्कर में पड़ जाए, कोई छोकरी किसी बहरूपिये के चक्कर में पड़ जाए, किसी लव जिहादी के चक्कर में पड़ जाए, तो उसे ऐसे लगता है कि सच्चा स्वर्ग तो ये इसी में ही है। माँ समझाए, पिता समझाए, बिल्कुल समझ में ना आए। और जब फंस जाए और मार खाए तो रोने के अलावा कुछ भी नजर ना आए। कोई नहीं बचा। किसने फंसाया, किसने उलझाया, किसने बेइज्जती कराई? तुमने खुद ने, तुम्हारे विकारों ने, तुम्हारे विकार के बंधन ने। अगर थोड़ी देर के लिए अपने विकार को जीत लेते तो कौन माई का लाल तुम्हारी बेइज्जती करता? थोड़ी देर के लिए सेल्फ कंट्रोल कर लेते कि ना, गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, मैं मुक्त होऊंगा। तीर्थंकर तो संसार से मुक्त हो गए, मैं शुरुआत करता हूं बुरे काम के त्याग से। मैं बीड़ी से मुक्त होता हूं, तंबाकू से मुक्त होता हूं, अय्यासी से मुक्त होता हूं, शराबखोरी से मुक्त होता हूं। रात्रि भोजन आज से नहीं करूंगा, बाजारू होटल का भोजन नहीं करूंगा। छोटी छोटी मुक्ति से चालू करो ज्ञानी। जब ये छोटी छोटी मुक्ति हो जाएगी तो एक दिन वो मुक्ति भी हमको जरूर मिल जाएगी। शुरुआत तो हो, अशुभ के जंजाल से बाहर तो निकलो, शुभ के सरोवर में गोता तो लगाओ। और जब शुभ का आनंद लोगे, जब तत्व ज्ञान की बात सुनोगे, तो यही मोक्ष मार्ग नजर आएगा और शुद्धोपयोग में डूबकर जीव संसार से पार जाएगा। सौभाग्यशालियों, अगर पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है। अगर पानी में डूब गए तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन जिनवाणी में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। सुनो तो, जिनवाणी सुनो, गुरुवाणी सुनो। सौभाग्यशालियों, दुनिया को जाना, दुनिया के बंधन में पड़ गए, लेकिन अपने मुक्त स्वरूप को नहीं जाना। हमारा सबसे बड़ा दुख यही है कि हम जो हैं हमने उसे नहीं पहचाना। तीर्थंकरों ने पहचाना, श्री राम ने पहचाना, महापुरुषों ने जाना, उन्होंने इस मार्ग को पकड़ा और वो हमेशा हमेशा के लिए परमात्मा हो गए। ये मुनि राजों को देखो, त्याग करते करते किस स्तर तक पहुंच गए। इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच गए कि संसारी लोग इनकी मुद्रा को
निहारते हैं तो निहारते रह जाते हैं। जो दुष्ट हैं उन्हें इनकी मुद्रा बुरी लगती है, जो धर्मात्मा हैं वो इनकी मुद्रा देख करके जय जयकार करने लगते। अहो इतना मोह, इतना त्याग हो गया, देह का वस्त्र तक त्याग दिया। वो व्यसन छूट गए हैं, फैशन छूट गए, घर छूट गए, खेत छूट गए, माता पिता भी छूट गए, सारी चीजें छूट छूट करके यहाँ तक पहुँच गए कि देह पर रखने वाले वस्त्र आदि का भी मोह नहीं रखा, बालों का भी मोह नहीं रखा। हर तीसरे चौथे महीने में केस लॉन्च करते हैं। अभी माता जी का केस लॉन्च हो रहा था। गांव की अनेक महिलाएं बेटियां आके देख रही थीं। आश्चर्य लग रहा था, इतने सुंदर बाल, घने काले बाल, फिर क्यों निकालते जा रहे हैं, हाथ से क्यों उखाड़ते जा रहे हैं? भाई वैराग्य की परीक्षा की घड़ी है। ऐसा तो नहीं कि अब तुम्हें देह का मोह हो गया हो। केस लॉन्च करो, उपवास करो, तपस्या करो। बिना तपे मिट्टी में मिला हुआ स्वर्ण पाषाण सोना नहीं बनता है, वैसे ही बिना तपे कोई आत्मा भी परमात्मा नहीं बनता। केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष हुआ तप से। सौभाग्यशालियों, भेष तो देहाश्रित है। मुनिराज की मुद्रा जो है या कोई वस्त्र आदि लेकर के साधना करते हैं, देह तो देह है, और भेष जो है ना, भेष तो देहाश्रित है। असली माल तो अंदर है। रत्नत्रय का माल तो आत्माश्रित है। लेकिन देह की भी तब तक जरूरत है जब तक असली माल। ये बैठे हैं सोने चांदी वाले, बोलो ऐसे ही उठाओ सोने की अंगूठी और बेचो, कोई नहीं खरीदे। ये समझे कि ऐसे बेच रहा है, इसका मतलब नकली है। लेकिन डिब्बी के अंदर डिब्बी हो, डिब्बी के ऊपर कांच हो, कांच के भीतर लाल रंग के कागज से दबा हुआ हो, और खोलने में उसको 2-4 मिनट लग जाएं तो उसे लगता है कि असली माल है? हाँ ज्ञानी समझो। लेकिन ये पक्का समझ लो कि दुनिया को समझाने के लिए तो ढक्कन, डिब्बी, कागज सब जरूरी है, बाकी माल तो जो है सो माल ही है। वो लेके जाएगा, वो ढक्कन ऐसे फेंकेगा, डिब्बी ऐसे फेंकेगा, कागज ऐसे फेंकेगा, और अंगूठी निकाल करके और क्या करेगा? पहनेगा कि पहनाएगा? पहनेगा तो फिर भी समझ लो कसर है। लेकिन अगर पहना दी रिंग सेरेमनी हो गई ना, तो अब इस रिंग के अंदर घूमते रहो। अब रिंग मास्टर जैसे नचाए वैसे नाचते रहो। दोस्त ने कहा कि भाई क्या हाल हो गया तेरा, आजकल बहुत झुका झुका सा, ढीला ढीला सा घूमता है। अरे पहले तो तू शेर हुआ करता था। उसने कहा कि बात तो सही है, शादी के पहले में शेर हुआ करता था, लेकिन जब से शादी हुई तो शेरू हो गया। भारतीय संस्कृति में इसकी भी अपनी एक कीमत है, अगर आप निष्ठा से निभा पाओ तो। और अगर आप ज्ञानवान बन गए हैं और तप त्याग संयम का मार्ग समझ में आ रहा है, तो सारे जंजाल छोड़ करके एक आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ने में ही भलाई है। फिर मौका नहीं मिलेगा। हैं पंडित जी बोली लगाते हैं, ले लो फिर अवसर नहीं आएगा, ले लो फिर अवसर नहीं आएगा। चेतन जी
ले लो, फिर अवसर नहीं आएगा। वो एक बार भी ये नहीं कहते हैं कि मुनि दीक्षा ले लो, फिर अवसर नहीं आएगा। संयम ले लो, साधना का तप का मार्ग पकड़ लो, वो बात हम कहते हैं। जिसके पास जो माल है वो ही बेचेगा। बोलो। जिसके पास बेर हैं, अमरूद हैं, इमली हैं, वो वही बेचेगा। जिसके पास मिठाई है, गुलाब जामुन है, वो बेचेगा। लेकिन जिसके पास हीरे मोती हैं, वो लोगों को वो देगा। रत्न त्रय का माल है अंदर, और ऊपर ये जो एकदम शांत सुंदर, इस रत्न त्रय के बल पर ही तो सिद्ध हो गई शांतिनाथ। यानी आप अपने आप को अच्छा तब समझना जब आपका मन भी आपकी प्रशंसा करे। दूसरा नहीं, जब आपका मन भी आपकी प्रशंसा करे तो समझना आप अच्छे हैं, और दूसरे प्रशंसा करें लेकिन आपको डाउट लगे तो समझना कि आप अच्छे नहीं। दूसरों में नजर में, दूसरों की नजर में ऊंचा उठने की कोशिश मत करो। आप अपनी नजरों में ऊंचे उठ जाओ, लोगों की नजरों में आप ऊंचे हो जाओगे। वह किया शांतिनाथ स्वामी ने, तीर्थंकरों ने। सुंदर मंदिर बना, सुंदर प्रतिमा बनी, सुंदर वेदिका बनी, सब कुछ सुंदर सुंदर हो गया। अब इस सुंदर मंदिर के साथ हमारा मन भी सुंदर हो जाए तो आनंद ही आनंद हो जाए। श्री जी विराजमान हो, रोज उनकी पूजा आराधना होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, दर्शन करें सभी। और उनके दर्शन इसलिए करें कि उनको देख देख के उनके जैसा बनने का भाव पैदा हो। नहीं तो मतलब दर्शन का मतलब क्या? कोई पत्थर को देखने थोड़ी जा रहे हैं। इस पत्थर में जो प्रभु की स्थापना हुई है उन्हें देखने जा रहे हैं। और प्रभु जैसे हम हों, प्रभु जैसी शांति, सुकून, मर्यादा हमारे जीवन में आए। बोली तो बहुत बड़ी बड़ी लगाई। यानी एक गांव में गए और उनकी बोली हुई थी 1,01,27,00,000 में। हमने देखा इतना छोटा गांव और इतनी बड़ी बोली। हमने तो कुछ नहीं बोला, हम सोचे कि होगा कोई। लेकिन जब किसी श्रावक ने उनसे बात की गांव वालों से कि इतने छोटे गांव में इतनी बड़ी बोली, तो उनने कहा कि बोली भले इतनी बड़ी है लेकिन चुकाना तो केवल 10% है। बताइए। हमने फिर कहा कि ऐसा दिखावा करने से क्या मतलब? गांव वाले समझ रहे हैं कि देखो सेठ जी ने 10 लाख बोला, सेठ जी ने 20 लाख बोला, लेकिन सेठ जी को पता है कि ये तो सिर्फ बोला है। ऐसा गड़बड़ घोटाला नहीं करना चाहिए। ऐसे ही एक गांव में 1,15,00,000 की बोली लगी। हमने कहा कि ये आदमी मुंबई में छोटा सा काम करता है, इतनी बड़ी बोली लेके, तो बोले कि अभी थोड़ी देना है, 10 साल में देना है। अब गांव वाले सुन रहे हैं, उसको लग रहा कि हमारे सेठ जी इतने अमीर हो गए कि 10-20 लाख की बोली ले रहे, लेकिन उनको ये पता थोड़ी है कि अंदर पोल क्या है। श्राव को ज्यादा दिखावा मत करो। कोई कम बुद्धि वाले ऐसे लोग रहते हैं कि आपके दिखावे के कारण से वो आपसे द्वेष करने लगते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं, आपके यहाँ चोरी करने का मन बना लेते हैं। अरे जब 10 लाख दे सकते हैं तो घर में 2-4 लाख तो पड़े होंगे। और घर में जाता है तो बेचारे को फटे पुराने 2-4 रुपए मिलते हैं, सारी मेहनत बेकार जाती है।
तो फिजूल के दिखावे मत करो, और अगर बोला है सच में दिल से बोला है तो आप निकाल के दो। दान किया तुरंत दान महाकल्याण। जिन्नोद्धार पदिट्ठा जिन पूजा तिथ वंदना शेष धनम, जो भुंजई सो भुंजई जिन दिठम निरय गति दुखम। रयण सार में कहा है कि जीर्णोद्धार के लिए आपने कोई पैसा बोला है, दिया है, किसी का आपके पास आया है, आपके हस्ते देना है, जीर्णोद्धार का पैसा हो, मंदिर की प्रतिष्ठा का पैसा हो, जिनेंद्र भगवान की पूजा का हो, तीर्थ वंदना वगैरह का रुपया पैसा आया हो, और जिनवाणी शास्त्र ग्रंथ वगैरह छपाने का पैसा हो, इसको जो व्यक्ति खाता है वो निश्चित रूप से नरक जाता है। मंदिर की जमीनों पर बरसों बरस जो जमे रहते हैं मुफ्त में, वो निर्माल लखाने के पापी बनते हैं। मंदिर का पैसा अपने नाम से बैंक में डाल करके उसका ब्याज खाने वाले, या ब्याज पर दे करके खुद ब्याज लेने वाले, इन लोगों का भी भला नहीं होता है। बोले महाराज को क्या फितूर चढ़ा है, सबके पन्ने क्यों खोल रहे हैं? देखो सच्चाई जो है सो है। आपने पुण्य पर भरोसा करो, भाग्य पर भरोसा करो। कभी कुछ लेने देने का मौका पड़े तो इतनी ईमानदारी बरतो। जीची बागड़ की एक छोटी सी घटना, सेठ जी के पास मंदिर का कोषाध्यक्ष का भार आया। पहले तो खूब मना किया, लेकिन जब कोषाध्यक्ष बना ही दिया तो फिर एक पेटी और खरीद के लाए। घर वालों ने कहा क्यों, एक है तो तिजोरी। उन्होंने कहा ना, वो तिजोरी घर की, ये तिजोरी मंदिर की। अब जब वो मंदिर का पैसा वगैरह देखते, गिनते, संभालते और खुद का देखना है तो पहले हाथ धोते, मंदिर की तिजोरी बंद करके हाथ धोते, फिर अपनी तिजोरी खोलते, इसकी धूल भी इसमें नहीं चली जाए। समझे? तो तरक्की होती है। राम की मर्यादा के कारण से आज भी लोक में प्रतिष्ठा। आप भी अपने अच्छे नियम कानून सिद्धांतों के बल पर आगे बढ़ते जाएं, यही मंगल भावना। प्रभु ने जैसा परम शांत शुद्धात्म तत्व उपलब्ध किया, वो हम सबको भी हो। व्यर्थ के क्लेश में ना पड़ें, व्यर्थ के झगड़े झंझट पैदा ना करें। कभी कोई गाली दे दे, कभी कोई ऊंचा नीचा कर दे, तो अभी हाथ जोड़ के निकल जाओ। संसार बढ़ाने से संसार बढ़ता है, और संयम बढ़ाने से संयम बढ़ता है। जीवन में थोड़ा थोड़ा संयम आए, युवा शक्ति, मातृशक्ति समृद्ध बने, सद्गुणों और संस्कारों से संपन्न बने, इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। आपका विकास हो, और इस स्तर का विकास हो कि आत्मा परमात्मा बने। आज दोपहर को जैनत्व संस्कार, ब्राह्मी संस्कार, दाम्पत्य संस्कार का भी आयोजन है। सभी लोग कुछ संकल्प करने के लिए उपस्थित रहिएगा। जय बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की। बोला परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की।